जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। हमारी मौजूदगी वहां है जो सुल्तानपुर में सोशल मीडिया पर खबरें चली कि दीपावली के पर्व पर किसी का चिराग बुझ गया। यानी दीपावली के महोत्सव में जहां पूरा देश खुशियां मना रहा था, वहीं एक आपसी कहासुनी के विवाद में यहीं पे पटाखा दबा रहा था और राम नारायण पाठक कुल्ली में जानते हो, ज़्यादा नाम नहीं जानती हूँ। अच्छा। मैं अभी नए मतलब आई तो वही गुजर रहे थे, यहाँ से गाली वाली देने लगे। बोले आपको गाली दे रहे थे? नहीं, मेरे देवर को गाली दे रहे थे। बोले तो चमार के झाड़, तू यहाँ पे गोला पटाखा छोड़ रहा है। अच्छा। बोले क्या होगा बाबा, त्योहार का समय तो उस दिन तो दीपावली थी ना, तो सब पूरा देश तो फोड़ता है। तो पूरा फोड़ता ही है, लेकिन उनको क्या दिक्कत हुई जो गाली देने लगे उन्हें, तो गाली वाली दिए। फिर बोले बाबा दीपावली का माहौल चल रहा है तो क्या दिक्कत क्या है। तो बोले कि नहीं रोइए मत, सीधा सीधा आप अपनी बातें रखिए, क्योंकि हम लोगों को जब पता चला, हम लोग ऐसी घटना में हमेशा जाते हैं। आप इस घर में नई आई हैं, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी फिर आपकी और बढ़ गई, क्योंकि अब नहीं है आपके साथ। लेकिन जो भी हुआ है पूरा खुल के आप बताइए, क्योंकि शासन प्रशासन आपके साथ है। बताइए, आप बताइए क्या था, कौन था, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास बताइए। आप इस घर में नहीं हैं, ये सभी जानते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है और भी बढ़ चुकी है। लेकिन आप बताइए, पति कहाँ रहते आपके? तो मेरे बाहर रहते थे, कोई नहीं था मेरे घर पे। मेरे देवर को गाली वाली देने लगे, इसने में मारे वो चिल्लाया। तो मेरी सास आई भाग के, उनको भी धक्का दिए, गाली में 2 धापड़ मारे, वो धक्का दिए, वो गिर गई, बेहोश हो गई। अच्छा, पुलिस वालों की अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? वो बेहोश भी नहीं बोलता है। बताओ, उसको मारे कहाँ है अभी? वो कहाँ है? नहीं बोलेगी। वो अभी कहाँ है देवर आपका? कहीं निकला है? जिसके बेटे को कोई बोले, गाली गलौज करे, मारे, उसकी औरत क्या कर सकती है? जब एक औरत को मार डाल दो, क्या आप कर सकते हैं? पहले से इन लोगों का आतंक था इसमें? कुछ भी नहीं था सर। वो गाली वाली वहाँ पे मतलब नाम लेके नहीं देते। गाली वाली तो मैं भी सुनती थी, मैं नई अभी आई हूँ, ज्यादा नहीं पहले का जानती हूँ। कितने दिन हुआ आपको शादी को? अभी मैं बाहर रहती थी सर। बाहर? हाँ जी, अभी 3-4-5-6 महीना यहाँ पे आई हूँ मैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों से इनका कोई पुराना विवाद? नहीं सर, कोई विवाद नहीं था हमारा। कोई बस ये गाली देते थे, पीकर उससे नाम लेकर गाली देने लगे। यानी नशा पत्ती करते थे, पी के गाली देते थे। कब से ये सब कर रहे हैं ऐसी हरकतें? काफी दिन से, मेरा पूरा मोहल्ला। तो आप लोग इग्नोर कर देते थे? जी, जब सर नाम लेके नहीं बोलते थे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस दिन नाम लेकर सुना हुआ सर, उसको हमारे देवर को धक्का, मतलब 2 हाथ मारे उसको। उतने में वो मेरे देवर चिल्लाया तो मेरी सास निकल के गई बाहर। अच्छा। बोले क्या बात है, क्या हुआ? तो वो बोले कि मम्मी ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले बाबा क्या बात है, गाली काहे दे रहे हैं, बच्चे हैं, दगा रहे हैं पड़ाका। तो वो बोले कि जितने चमाइन है तुम चली जाओ यहाँ से, बीच में ना आओ। फिर उसने ऐसे बोला? जी। अच्छा। बार सर उसका नाम लेके गाली दे रहे थे, माँ बहन बोल रहे थे। तो मेरी सास बोली बाबा काहे ऐसे बोले? तो बोले हमारा डेग चुराए हैं। अच्छा। मेरी सास बोले डेग चुराए, यानी चोरी का आरोप लगा रहे थे? तो मेरी सास बोली कि जब हमारा रूम जो है अपना देख लो, अगर है तो ले जाओ। अच्छा। तो बोले कि नहीं है, बेच दिए हैं उसको। हाँ, तो सर वही कहा सुना हुआ, तो मेरे सास को जबरदस्ती धक्का दे दिया तेजी से। वो गिर गई, उसी पे टाइम पे बेहोश हो गई। अच्छा, आपकी सास गिरने की वजह से उन्होंने धक्का दिया, वो बेहोश हो गई थी? हाँ सर। तो उसी पे सर जो है हम लोग, फिर जब मेरे देवर चिल्लाया तो हम लोग बाहर आए, तो देखे सास बेहोश थी। फिर वहाँ से जो है बैटरी बुलाए, फिर वो ऑटो किए। तो यहाँ पे जो है चौराहे पे एक डॉक्टर रहते हैं, बंगाली डॉक्टर है। अच्छा। तो उनको दिखाए तो वो जवाब दे दी, बोले आगे लेकर जाओ। 112 नंबर पे फोन किए, एम्बुलेंस आया तो हम लेके गए। तो वहाँ पे गए तो वहाँ मेरे सास को मृत्यु घोषित कर दिया गया। यानी रास्ते में ही आपकी सास की डेथ हो चुकी थी इस घटना के बाद। यहाँ क्या करते हो आप? क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। क्या क्लास है, कौन सा कोर्स है? इंटर कर रही हैं। आपकी माता जी को धक्का दिया गया? जी, बहुत तेज दिए थे धक्का। माता जी को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया? जी। कौन है वो लोग जिसने धक्का दिया? राना पाठक समझा फिर। जी। माता जी आपकी गई हैं पुलिस? जी। माता की याद आती है? कितने बहन हैं आप लोग? अकेले हैं? भाई कितने हैं? भाई कितने हैं? 3 भाई हैं। 3 भाइयों में से आप अकेली बहन हैं। क्या नाम था माता साहब के? कलावती। घटना हृदय विदारक भी होती है, घटना ऐसी भी होती है जिसमें हम लोग अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 3 भाइयों में से अकेली बहन और घर पे रहती थी, यानी एक
तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, क्योंकि अब माँ तो इस दुनिया में नहीं रही है। अब तीनों भाइयों की जिस तरह की जिम्मेदारी निभानी है, वो एक अकेली इनकी लड़की बची है, 3 भाइयों की एक बहन बची है, लेकिन वो माता तो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये पूरा जांच का विषय था। ये बताओ और कौन कौन था उस समय घटना के समय? हम थे, हमारी बड़ी भाभी थी और छोटी बड़ी भाभी कौन सी हैं? आ जाइए यहाँ, ये आप यहाँ, ये अभिला की जान। क्या नाम है आपका? पूजा आप कौन हैं उनकी जो मृतक का हैं? उनकी बहू है। बहू हैं आप, वो आपकी सास थी। जी क्या था पूरा मामला? सर, ये मामला ये था, दिवाली के दिन था, हमारा देवर काम करके आया तो यहाँ पे पटाखा दगा रहा था। अच्छा। हाँ, तो वो राम नायक पाठक जो है जैसे गुजर रहे थे तो मेरे देवर को गाली देने लगे, बोले अच्छा। माधव तो यहाँ पटाखा क्यों ये दगा राम रहा नायक पाठक हैं कौन? है? सर, ये यहीं बगल में ही रहते हैं। बगल में आपके पड़ोसी हैं? जी, जी। अच्छा। हाँ, तो सर वही बोले, गाली देने लगे, बोले यहाँ पटाखा क्यों दगा रहे हो? बोले कि मैं तो यहाँ चाचा दी वो त्योहार है, अच्छा। मैं पटाखा दगा रहा हूँ, क्या बात है, दिक्कत काहे गाली दे रहे हो? तो बोले चमार जितने हैं मार डालो। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला? जी, जी। क्या बोला? लगे तो उसी पे वाद विवाद हो गया। यह जांच का विषय है और कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में इस घटना के बाद निःशब्द भी हूँ, लेकिन जरूर न्याय मिलना चाहिए, परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, जो भी दोषी हो कार्रवाई होनी चाहिए, यही अनुरोध है। और इस तरह की घटनाओं का हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। आज हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर में थी। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। बाकी कार्रवाई